नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर महरौनी से आ रही है, जहां मड़ावरा महरौनी रोड के ग्राम खिरिया लटकंजू के पास 108 एम्बुलेंस ने बाइक सवार एक युवक को टक्कर मारी है। आखिर क्या है पूरा मामला, किस तरह टक्कर हुई, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे महरौनी के वरिष्ठ संवाददाता सूर्यकांत त्रिपाठी इस समय फोन लाइन पर हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं आखिर किस तरह ये हादसा हुआ है, कौन कौन इसमें घायल है। सूर्यकांत जी बताएं किस तरह ये घटना हुई है। एक जीवन रक्षक 108 एम्बुलेंस जो लोगों की सहायता करती है उसी ने टक्कर मार दी, क्या है पूरा मामला। मनोज जी जानकारी देना चाहेंगे कि यह घटना महरौनी मड़ावरा रोड पर ग्राम खिरिया लटकंजू और कुआं घोसी ग्राम के बीच की है। यहां पर एक तेज रफ्तार 108 नंबर एम्बुलेंस वाहन ने एक बाइक को साइड से जोरदार टक्कर मारी है और इस दुर्घटना में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि उसका 8 वर्षीय पुत्र इस दुर्घटना में बाल बाल बच गया है। बताते चले कि ग्राम दरोना निवासी शिवेंद्र कुशवाहा, उम्र लगभग 28 वर्ष, पुत्र कंबोज कुशवाहा अपने 8 वर्षीय पुत्र अनुराग को अपनी बाइक पर बैठाकर अपने गांव से किसी कार्यवश महरौनी की ओर आ रहा था। अभी उनकी बाइक ग्राम खिरिया लटकंजू को क्रॉस करके कुआं घोसी के समीप ही पहुंचने वाली थी कि तभी महरौनी से मड़ावरा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस वाहन ने जोरदार टक्कर बाइक को मार दी, जिससे बाइक दूर तक घसटती चली गई और बाइक चालक नाली में जाकर गिरा, जिससे उसके सिर, पैर और दाढ़ी में, ठुड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना के बाद वहां से गुजर रहे ग्राम प्रधान नैनवारा राजीव दुबे अपने वाहन से तत्काल घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर जो ड्यूटी पर स्टाफ था उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया उजागर हुआ। पहली बात तो ड्यूटी पर कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था और वहां पर जो स्टाफ था उनके द्वारा बाजार से दवाएं लिख दी गई, यह कहकर कि अस्पताल में इंजेक्शन और दवा उपलब्ध नहीं है। तो इस बात को लेकर ग्राम प्रधान भड़क गए और उन्होंने इसकी शिकायत सीएमओ ललितपुर और राज्य मंत्री व क्षेत्रीय विधायक मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी से कही है। यह कोई पहला मामला नहीं है मनोज जी की जब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो महरौनी में स्टाफ है इसकी घोर उदासीनता और लापरवाही उजागर हुई हो। ये इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया समय समय पर प्रकाश में आता रहा है और लगातार सुर्खियों में रहा है। ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा चिकित्सा अधीक्षक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है स्टाफ पर। इस वजह से स्टाफ निरंकुश हो गया है। क्षेत्र की जो गरीब जनता बड़ी आशा लगाकर अस्पताल में आती है उसको समुचित उपचार नहीं मिल पाता है। खासतौर से इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं के इतने दयनीय हालात हैं कि लोग यहाँ पर अब आने से भी कतराने लगे हैं। फिलहाल इस मामले में क्या कहना है ग्राम प्रधान का, उनके क्या आरोप हैं, उनसे हमने बात की है। इसके अलावा हमने चिकित्सा अधीक्षक महरौनी डॉक्टर राजेश वर्मा से भी स्पष्टीकरण दिया है। इसके अलावा हमने दूरभाष पर सीएमओ ललितपुर से भी बातचीत की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी उन्हें पदभार ग्रहण किए हुए थोड़ा ही समय हुआ है और जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या महरौनी की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें कुछ सुधार होता है या वही ढर्रा लगातार चलता रहता है। इन सवालों के जवाब निकट भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। फिलहाल जिस तरह से इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पर घायलों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो एक गंभीर विचारणीय चिंतनीय प्रश्न है। मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान नैनवारा राजीव दुबे जी। आप ही लाए हैं इसको घायल को? हम अभी घर से आ रहे थे तो कुआं घोसी खिरिया के बीच में उनको पड़ा देखा मैंने, तो मुझे जानकारी हुई कि जो हमारे दरोना के निवासी हैं शिवेंद्र कुशवाहा, तुरंत हमने उसको उठाया, तुरंत देखा और तुरंत उसको देख के अपनी मोटरसाइकिल बैठा के देखा कि इतना ज़्यादा मतलब वो है, तो तुरंत ले आया इसको। और वहाँ के जो मौजूद लोग थे उन्होंने बताया कि एक एम्बुलेंस इसको टक्कर मार दी गई बाइक को इसी मतलब इनके बच्चा था साथ में दोनों लोगों को, तो उनको ले आए। अब यहाँ जब अस्पताल में आए इमरजेंसी में, तो यहाँ इमरजेंसी में स्टाफ जो है यहाँ
उससे मैंने जब पूछा कि भैया ये इमरजेंसी केस है, इसका तुरंत तत्काल इलाज कराइए आप, तो यहाँ बोले कि यहाँ ना इंजेक्शन है ना दवाई है, आप ये बाहर से मंगा लीजिए, बाहर से मंगाने के बाद आप इसका इलाज चालू हो जाएगा। अच्छा, इस तरह की लगातार शिकायतें में, चूंकि मैं भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हूँ और पत्रकार भी रह चुका हूँ, वर्तमान प्रधान हूँ, तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में अच्छी तरह से मैं जानकारी है कि यहाँ बगैर पैसे दिए 1 रुपए का इलाज नहीं होता है। फिर तत्काल मैंने जो यहाँ के अधीक्षक हैं मिस्टर राजेश वर्मा, वो वहाँ जाके पेशेंट देखते हैं अपने बंगले पर, यहाँ से उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं, ना कोई मतलब रखती है। यहाँ का जो मौजूद स्टाफ है वर्तमान में इस समय इतना बेकार स्टाफ है, सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं चल रही है गरीबों के लिए, इनको कोई मतलब नहीं, सरकार को लगातार बदनाम कर रहे हैं। इसकी शिकायत मैं तत्काल सीएमओ साहब से कही, सीएमओ से कहने के बाद मैं तत्काल फिर मंत्री जी को अवगत कराया कि आपकी विधानसभा में इस तरह का मामला आ रहा है, आपकी विधानसभा में इस तरह का मामला है, आप देखिए इनको, ये लगातार सरकार को बदनाम कर रहे हैं और आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ जो मौजूद स्टाफ है ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, अगर इनको पैसे दे दो, संवेदनशीलता नजर नहीं आ रही है। संवेदनशीलता बिल्कुल, देखिए आप देखिए पत्रकार साहब, या इमरजेंसी में डॉक्टर गुप्ता को होना चाहिए, डॉक्टर गुप्ता अभी तक नहीं आए। ये देखिए अब अवस्थाओं का आलम देखिए, आप अस्पताल का आलम देखिए ये है। यहाँ जो स्टाफ है यहाँ इस समय कुछ पूछो नहीं, और वर्मा जी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। वर्मा जी वहाँ पेशेंट देखते रहते हैं और यहाँ गरीब आदमी बहुत परेशान रहता है। जी इनके ऐसे, हम तो ये सरकार से चाहते हैं और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए, तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, जन समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराया है, हम आपकी आवाज बुलंद करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये अभी ग्राम प्रधान नैनवारा यहाँ के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही इमरजेंसी में ये इस घायल को लाए तो यहाँ पर स्टाफ द्वारा कहा गया कि कोई इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं है, बाहर से दवाएं मंगाएं, उसके बाद उपचार शुरू कर पाएंगे। क्या कहना है आपका? कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। नहीं, हमारे पास सारी दवाएं हैं, कोई दवा बाहर से मंगाने नहीं है। फिर ये बाहर से दवाएं क्यों मंगा रहे हैं स्टाफ? देख रहे हैं, अभी हमने बात भी कराई थी उनसे, अभी हम वही देखने आए कि कौन ने कहा है, किसने कहा है कि बाहर से दवा, सारी दवाएं हमारे पास हैं। आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप यहाँ पर व्यवस्थाओं पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप चूँकि यहाँ की पूरी जिम्मेदारी आपकी है और आप जब ध्यान नहीं देंगे तो स्टाफ तो निरंकुश होगा ही। हमने स्टाफ से भी बात की थी प्रधान जी के फोन से, वही हम देखने आए, हमने कहा किसने कहा है कि ये दवा नहीं है, वही हम अभी देखने आए। मान लीजिए ने अगर कहा है इस तरह का काम कर रहे हैं तो क्या एक्शन लिया जाएगा ऐसे स्टाफ पर? उनको हम सीएमओ साहब को वो करेंगे कठोर कार्रवाई के लिए, हटा दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए उसको, ऐसे सबकी आवश्यकता नहीं है हमको। जी चलिए, व्यवस्थाओं में सुधार कीजिए। अधीक्षक महोदय, आप लंबे समय से हैं, आपसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं क्षेत्र की गरीब जनता को। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.